किसी से भी पूछ लीजिए सेना का मजहब क्या है, सेना की जात क्या है, वो एक ही लफ्ज आएगा, भारत और हिंदुस्तान। लेकिन आज विपक्ष की तरफ से ये कह दिया गया है कि पर्चों में भर्ती फॉर्म्स में जाति पूछी जा रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? संबित पात्रा, अब मैं चाहती हूं कि आप इसका जवाब दें। आप जाति पूछ रहे हैं और इसलिए क्योंकि आपकी कोई साजिश है? देखिए रूबिका जी, अभी यहाँ हमारे आर्मी के 2 सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने तरफ से समझाने की कोशिश भी की है। बहरहाल ये सारा जो विषय है आर्मी में भर्ती करने का तरीका है, ये प्री इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले का तरीका है। स्वतंत्रता के बाद 1949 में एक स्पेशल आर्मी ऑर्डर बना करके इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया और उसमें 3 चीज़ें आवश्यक रूप से प्री इंडिपेंडेंस के समय से पूछी गई, बाद में भी पूछी गई। डोमिसाइल, आप किस रीजन के हैं, दूसरा पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं, और तीसरा आप किस धर्म के हैं। ये कोई मोदी जी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये हमारे स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद भी चलता रहा और स्पेशल आर्मी ऑर्डर 1949 को निकला। इस पूरे विषय को लेकर आईपी यादव एक डॉक्टर होते थे जिन्होंने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया और कहा कि ये आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में नहीं होता है, आर्मी में क्यों होता है, क्या आर्मी डिस्क्रिमिनेट करती है? तो आर्मी ने एक एफिडेविट सबमिट किया था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है क्योंकि ये एक प्रशासनिक और एक ऑपरेशनल आवश्यकता है, 22 रेजिमेंट है, ये सारी चीजें हैं। धर्म क्यों पूछा जाता है? क्योंकि कोई अगर किसी की ट्रेनिंग के समय या किसी काम के समय शहादत को वो प्राप्त करता है हमारा आर्मी का जवान, तो फिर उसे हम उसी प्रकार अपने धर्म की सेंसिबिलिटी के अनुसार उसका अंतिम क्रिया कर सके, इसलिए धर्म पूछा जाता है। डोमिसाइल इत्यादि, क्योंकि रेजिमेंट में लिंग्विस्टिक और रीजन के बेस पे आपको रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट इत्यादि का निर्माण करना पड़ता है, इसलिए पूछा जाता है। देखिए, ये कुछ भी प्रक्रिया जो है ये मोदी जी ने आरंभ नहीं किया है, ये पहले से ही एग्जिस्टिंग प्रक्रिया है। और आपने देखा है कि ये जो एफिडेविट के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, ये तमाम अखबारों में भी एफिडेविट की प्रति छपी है। एफिडेविट भी एबीपी न्यूज के पास है, वो भी उन्होंने हमने अपने दर्शकों को बताया। लेकिन ये बताइए कि आज जो ये मुद्दा उठा है तो फिर उठा क्यों है? क्यों विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जाति पूछी जा रही है? देखिए, स्वाभाविक है। आप देखिए, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको 2014 के बाद उनके सिचुएशन को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा उन्मादी परिस्थिति देश में बनाना है ताकि देश में सड़कों पर आगजनी शुरू हो जाए, युवाओं के अंदर एक डिस्कंटेंट, एक असंतोष का भाव उत्पन्न हो जाए, युवा मोदी जी के खिलाफ कैसे हो जाए, क्योंकि कोई विषय नहीं है इनके पास। तो स्वाभाविक रूप से अगर भड़काया जाएगा कि देखो तुम्हारी जाति के आधार पर, क्योंकि तुम फलाने जाति के हो, तुम्हें आर्मी में भर्ती नहीं दी जा रही है, उस प्रकार की राजनीति करके फिर से देश में आगजनी हो, ताकि कहीं ना कहीं इन लोगों की जो बुझती हुई दिया है, राजनीतिक दिया, उसको भी बाती मिले। इसी प्रकार से इन्होंने राजनीति हमेशा से की है। युवाओं को भड़काने के लिए संबित पात्रा ये कह रहे हैं ये चाल आप लोगों ने चली है, लेकिन कांग्रेस तो पूरा होमवर्क करती है कोई मुद्दा उठाने से पहले। दीपिका जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने या विपक्ष ने भड़काया? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बार बार देश को ये कहा कि 30 साल से इस पर काम चल रहा है। तो जो आजाद भारत के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत साहब, वो क्या कह रहे थे? उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। वो ये कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि कर्नल्स की जो 54 साल में रिटायरमेंट है वो 57 साल कर दी जाए, ब्रिगेडियर्स की 56 से 58 कर दी जाए। अब जी 17 साल में रिटायर हो जाते हैं। सुनिए, नहीं सर, वो 17 साल में रिटायर हो जाते, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। 15 से अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, पहले सुन पाई आप जो मैंने बोला? जी जी जी। बिपिन रावत साहब ही कह रहे थे कि जो सैनिक हैं हमारे बेचारे, जिनको हम शुरुआती समय में सियाचिन में, गुरेज में से कठिन क्षेत्रों में रखते हैं, और जब वो वापिस आते, परिवार से मिलने आते हैं, वापस आते हैं, तब तक वो रिटायर हो जाते हैं और 18,000 रुपए सिर्फ हम पेंशन देते हैं, वो मारे फिरते हैं। वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी सेवा अपनी सेना में दे। और एक और प्रमाण मैं आपको बहुत बड़ा देता हूं, 2020-21 में इन्होंने 47 रिक्रूटमेंट रैलियां की है, ये लोकसभा में बताया है। 21-22 तक में भी रैलियां की, जो कह रहे थे ना कि हम लोग तो 30 साल से कर रहे हैं। क्यों की रिक्रूटमेंट रैलियां? साहब सुनिए ना, रिक्रूटमेंट रैलियां क्यों किया आपने?
आप धोखा दे रहे हैं देश को, आप देश के सेना के साथ धोखा कर रहे हैं। सेना को तो आपके आदेशों का पालन करना ही है, जितने वेतन ये डिस्कशन का पॉइंट इस वक्त नहीं है, मुद्दा है जाति को लेकर। और मैं आपके सामने 3 कांग्रेस के बयान रखना चाहती हूँ जो आज आए हैं। सुनिए वो क्या बयान है, सुनिए आप क्या कह रहे हैं। वो आज इसी जाति जो फॉर्म में पूछी जा रही है उस पर सुनाती हूँ मैं। जी जी। अग्निवीर देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की स्कीम है। अब उसमें जाति पूछकर आप और बंटवारा कर रहे हैं। ये जाति पूछकर और बंटवारा कर रहे हैं, तो इससे पहले क्या करते थे? रूबिका जी, मेरे तो सेना के जो वरिष्ठ लोग हैं, मूर्धन्य लोग हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं, उनसे पूछिएगा कि अग्निवीर जो स्कीम है, मुझे नहीं पता, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया जिसका संबित पात्रा जी जिक्र कर रहे हैं ना, मुझे दुख हुआ 2 बार उन्होंने कह दिया कि सैनिकों की मृत्यु होती तब, अरे नहीं साहब, शहादत होती और एक भी सैनिक की शहादत नहीं होनी चाहिए। उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बताऊं कि ये कहा गया एफिडेविट में कि हाँ उनके रीजन के, मैंने शहादत ही कहा था, मैंने मृत्यु तो कहा ही नहीं था, मैंने शहादत किया था। सुनिए संबित पात्रा जी, वो भी आपके मुंह से शोभा नहीं देता। क्यों हमारा एक भी सैनिक शहादत को पा जाए, ये हमको अच्छा नहीं लगता। मतलब शहादत भी इस्तेमाल ना करे, क्या विषय है, क्या डिबेट हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रूबिका जी सुनिए, मैं गंभीर बात कहता हूँ। जैसे डोगरा रेजिमेंट थे, मराठा रेजिमेंट थे, गोरखा है, गढ़वाल है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और उसी समय समानांतर रूप से एक केस और फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट के जो बॉडी गार्ड है उसमें 3 ही कास्ट, वो तो नोटिफिकेशन भी कास्ट का होता है जिसमें राजपूत, सिख और जाट को प्राथमिकता दी जाती। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले केस में उन्होंने कहा, जो संबित पात्रा जी बता नहीं पाए, कि अगर कोई अफेक्टेड है, अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो PIA फाइल करेगा तो हम इंटरटेन करेंगे, अदरवाइज हम इसको इंटरटेन नहीं करना चाहते, और डिस्पोज ऑफ कर दिया। बड़ी बात ये पूछिएगा इनसे कि क्या ये जो अग्निवीर की भर्ती की है, या ऑल इंडिया ऑल क्लास है या रेजिमेंटेशन सिस्टम है? रेजिमेंटेशन सिस्टम है तो फिर अब पुरानी प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बड़ा एक आघात हुआ है ना, एक सेकंड बस आखिरी बात कहना चाहता हूँ, आखिरी बात। 91,177 वैकेंसी आर्मी में है, 11,167 वैकेंसी नेवी में है और 4,850 वैकेंसी एयरफोर्स। संबित पात्रा कुछ कहें, उससे पहले जनरल शंकर प्रसाद कुछ आपसे, नहीं जनरल शंकर प्रसाद आप ही से मुखातिब होना चाह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। एक बात, मैं अपनी बात खत्म कर दूं, शंकर प्रसाद साहब, फिर आप एक सेकंड। तो सिर्फ आपने 46,000 भर्तियां निकाली, इसका अर्थ क्या हुआ कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जो सबसे छोटी यूनिट होती है स्क्वाड, मान लीजिए उसमें 10 सैनिक हैं, तो अब आप उसकी जगह 7 रखेंगे। 7 में से भी 15 साल बाद 75% अग्निवीर होंगे जो पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। आप नहीं, मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि देखिए अभय जी, मैं बहुत अच्छे से आपके लिए तो वाउच कर सकती हूँ कि बहुत आप तैयारी करके आते, पढ़ लिख कर आते, अपना होमवर्क पूरा होता है, और इसीलिए आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जाति वाले पे आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके नेता जो बयान दे गए हैं वो गलत बयान दे गए हैं, और इसीलिए आप इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप पहला केस, दूसरा केस, चौथा केस, 15वां केस कर रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।